चलो साथ, एक साथ आएंगे संगठन बनाएंगे, चलो रे चलो साथी। ये आवाज अब सुनाई नहीं देगी, ये आवाज अब शांत हो गई है। प्रसिद्ध लोक गायक, लोक कलाकार, क्रांतिकारी गायक या फिर जनता के गायक गद्दर अब नहीं रहे। दरअसल कल हैदराबाद में अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वे 74 साल के थे, लेकिन 74 साल की इस उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव उनके साथ रहे। और आज जो तेलंगाना राज्य हम देखते हैं, इस तेलंगाना प्रदेश के निर्माण में, उसके आंदोलन में इस लोक गायक गद्दर की भी भूमिका बड़ी महती रही है और महत्वपूर्ण भूमिका के साथ वे आगे बढ़े हैं। दरअसल मेडक जिले का एक छोटा सा गांव है तुफरान, इस गांव में गद्दर का जन्म हुआ। 1949 में उनकी पढ़ाई निजामाबाद और हैदराबाद में हुई, इंजीनियरिंग पढ़े। लेकिन इसी दौरान वे स्वतंत्र तेलंगाना प्रदेश के आंदोलन का भी हिस्सा बने और लोक शैली में लोक गायक के रूप में वे परिचित भी होते रहे लोगों से। दरअसल गद्दर का वास्तविक नाम जो है वो था गुम्मदी विठलराव। गुम्मदी विठलराव कब जनता के गायक गद्दर बन गए और लोगों के साथ लोगों की भावनाओं का हिस्सा बने, लोगों की संवेदनाओं का हिस्सा बने और उनके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बने। गद्दर का सांस्कृतिक संघर्ष ये उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भी बदलता चला गया। लेकिन उनका ये पूरा संघर्ष है, उनका जो सांस्कृतिक संघर्ष, वो कला अभिव्यक्ति के साथ साथ एक बेहतर सिंबॉलिक एक्टिविज्म के साथ भी निकलता है। वे एक एक विचारधारा के साथ जुड़ते चले गए। तेलंगाना के स्वतंत्रता के लिए, तेलंगाना के अलग पृथक राज्य के निर्माण के लिए वे उस आंदोलन से जुड़े। उसके साथ वे उस संघर्ष का हिस्सा बने। उस संघर्ष से आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने आप को अलग अलग रूप से परिचित करते चले गए। आज गद्दर हमारे बीच नहीं है, लेकिन गद्दर ने जिन फिल्मों में काम किए वो फिल्में भी, उनकी भूमिका भी बड़ी सराहनीय तो है ही, वो यादगार भूमिका रही है। उन्होंने तेलुगु फिल्म माँ भूमि में काम किया, उन्होंने रंगुला काला में काम किया और ये फिल्में जनता के लिए आज भी बड़ी यादगार फिल्में हैं। इसमें बंदे का बंदी कट्टी, ये जो गाना आया था, ये गाना बड़ा लोकप्रिय रहा और लोग इसे बड़ा याद भी करते रहे। गद्दर का दरअसल इस पूरे आंदोलन में, जिसे हम परिवर्तनवादी आंदोलन कहें, इस आंदोलन में उनका जो प्रवेश होता है वो होता है 1970 के दशक के आसपास, जब पृथक राज्य बनाने के लिए तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर इस आंदोलन का भी निर्माण होता है। और यह आंदोलन जब आगे बढ़ता है तो इस आंदोलन का वे हिस्सा बनते हैं। गद्दर की उम्र अभी 74 साल की थी। बहुत संक्षिप्त, छोटी सी संक्षिप्त बीमारी रही, संक्षिप्त बीमारी रही उनकी। अभी अभी शायद पिछले महीने उनका हृदय का ऑपरेशन भी हुआ था। लेकिन अभी वे 10 दिनों से थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये जो उनका नहीं रहना है, ये नहीं रहने को भी उन्होंने यादगार बना दिया है। लोग आज भी उनकी उस जीवन यात्रा को समझते समझते उनके आंदोलनों को तय कर पाएंगे। आपको बताते हैं कि जब 1970 के दशक में वे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बने और अपने लोकगीतों के जरिए लोगों से संवाद करने लगे उनकी समस्याओं पर। दरअसल लोक शाहिर गुम्मदी विठलराव या फिर कहें गद्दर, इन्होंने अपने संगीत को, अपने गीत को
अपनी लोक कला की शैली को अपने आंदोलन का जरिया बनाया और इसके जरिए वे जनता से बातचीत करते रहे। आपको एक बात याद दिलाते हैं, ज्योतिबा फूले जी को याद कीजिएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले ने पवाड़े लिखे, लोक कला की शैली है, और उन पवाड़ा के जरिए लोगों में जन जागृति लाई। ये सांस्कृतिक संघर्ष की नींव ज्योतिबा फूले रखते हैं। ये इस परंपरा का हिस्सा वे बनते हैं कि लोगों से बात करने के लिए लोक कला का इस्तेमाल करो और जनता से बात करो। ज्योतिबा फूले ये कहे, आप शायद याद होगा आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का वो वाक्य, जब वे कहते हैं कि मेरे 10 भाषणों से भीमराव कर्डक का एक जलसा ये बहुत ज्यादा प्रभावकारी होता है। और यही प्रभावात्मकता गद्दर के गीतों में रही, और इसलिए कभी दक्षिणी भारत में इस बात को कहा जाता था कि भाई गद्दर के गीतों को फेस करना बड़ा मुश्किल है। मतलब प्रशासन ये बात कहता था। गद्दर ने लोगों की भाषा, लोगों के शब्द, लोगों की शैली में लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए पहुंचा है। और इस स्थिति को पहुंचाते पहुंचाते 1980 का दशक था शायद वो, जब वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने, उसमें शामिल हो गए, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के नाम से जानी जाती है, और भूमिगत हो गए। और इस कम्युनिस्ट पार्टी की उन्होंने एक सांस्कृतिक शाखा बनाई, जन नाट्य मंडली। इसके वे संस्थापक भी रहे, बहुत सारे लोग रहे होंगे उनके साथ में, लेकिन उनमें एक सदस्य गद्दर भी रहे। जन नाट्य मंडली बाद में आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो पीपुल्स वार में बदल गई, और वो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जो है, जिसे MCC कहा जाता है, उसमें उसका विलय हो गया, और ये उसका सफर रहा। लेकिन गद्दर की अपनी जो बात रही, उसमें गद्दर एक एक विचारधारा के साथ में जुड़ते गए, लेकिन वे यहां रुके नहीं, वे वहां से बाहर निकले। 1997 की बात है, गद्दर पर जानलेवा हमला हुआ, और इस जानलेवा हमला में बच तो गए वे इस हमले में, लेकिन इसके बाद का उनका जो जीवन है, 2004 की बात है, जब गद्दर ने मध्यस्थता की, और उनकी मध्यस्थता से उन्होंने क्रांतिकारी लेखक और कवि वरवरा राव और कल्याण राव के साथ मिलकर, मतलब प्रदेश सरकार और इन लेखकों के साथ, इन कवियों के साथ मध्यस्थता की और एक डायलॉग विकसित किया और उनके दूत का काम किया। दरअसल शांति की प्रस्थापना के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो गद्दर ने जरूर की है। गद्दर का संघर्ष है, गद्दर आम आदमी की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, आम जनता की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, और अपने लोक गीतों के जरिए, अपने लोक शैली के जरिए, अपनी भावनाओं के जरिए लड़ते हैं। एक बात गद्दर के जीवन की बड़ी खास बात है, और जो उनके इंटरव्यूज में उन्होंने बार बार कही है, वो बात यह है कि उन्होंने वोटों की राजनीति के खिलाफ बड़ा जोरदार अभियान चलाया था जब वे भाकपा माले के साथ थे। लेकिन यह अभियान चलाने के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं, उनका जो जीवन संघर्ष है, उनका जो आंदोलन है, वो जब आगे बढ़ता है, तो 2017 में आधिकारिक रूप से वे इस बात की घोषणा करते हैं कि उन्होंने माओवाद छोड़ दिया है और अब वे अम्बेडकरवादी बन गए, और वे अपने आप को अम्बेडकरवादी के रूप में घोषित करने लगे। ये गद्दर का जो सफर है, इसके बाद में वोटों की राजनीति के खिलाफ उनका जो संघर्ष चलता रहा, इसमें उन्होंने एक मतदाता के रूप में अपना 2018-17 तक अपना मत भी रजिस्टर्ड नहीं कराया था। मतलब वोटर लिस्ट में एज अ वोटर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया था। उन्होंने 2018 में पहली बार वोटिंग किया और जाहिर रूप से इसकी घोषणा की कि मैं आज पहली बार वोटिंग कर रहा हूं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये बड़ा जरूरी सेक्ट है और इसके बगैर परिवर्तन नहीं हो सकते, इसके बगैर आम जनों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। बाबा साहेब की बात देखिएगा, बाबा साहेब एक बात कहते हैं कि यदि आम जनता के जीवन में अगर परिवर्तन लाना है तो वे लोकतंत्र की परिभाषा ही देते हैं, और बाबा साहेब कहते हैं
कि मैं लोकतंत्र उसे कहता हूं कि खून का एक कतरा भी बहाए बगैर लोगों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाली अगर कोई प्रक्रिया है तो वो है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र में वोटिंग ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शस्त्र है। जब गद्दर ने अपने आप को वोटर लिस्ट में लिस्टेड करवाया, उसके बाद वे कहते हैं, अपने साथियों से कहते हैं कि साथियों कभी वोट भी उठाओ। और उनकी ये जो अपील थी, ये अपील वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण अपील रही उस उनके मित्रों के लिए जिनके साथ गद्दर ने जब इस तरह से अपने आप को सार्वजनिक जीवन में जब वे भूमिगत स्थिति से बाहर निकलने लगे और जब उन्होंने अपने आप को अम्बेडकरवादी घोषित किया, तो अम्बेडकरवादी घोषित करने के बाद वे प्रजा शांति पार्टी जो कि के पॉल की पार्टी है उसमें शामिल हुए। उन्होंने वहाँ उनका प्रचार भी किया और प्रचार करते हुए उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उस वक्त में। लेकिन इन सब में एक बात उनकी रही कि गद्दर जब इस बात को लेकर आगे बढ़ते रहे तो हाल ही में अभी अभी उनके जीवन के इन अंतिम दिनों में, इसी साल की बात है, उन्होंने कहा कि वे अब गद्दर प्रजा पार्टी की स्थापना करेंगे। और गद्दर प्रजा पार्टी की स्थापना के लिए उन्होंने चुनाव आयोग के पास में अर्जी भी भेज दी थी। गद्दर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा था, बड़ी मार्मिक बात कही थी उन्होंने। उनका कहना था कि चूंकि जीने का अधिकार खतरे में है, जो राइट ऑफ लाइफ है वो खतरे में है, और इसलिए उनकी पार्टी भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त इस बुनियादी अधिकार की रक्षा के लिए लड़ेगी। यानी गद्दर प्रजा पार्टी का जो एकमात्र एजेंडा वो देते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त इस बुनियादी अधिकार की रक्षा के लिए उनकी पार्टी संघर्ष करेगी, उसके लिए वो लड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वे चुनाव भी लड़ेंगे। ये बिल्कुल अभी उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की ये बात है कि उन्होंने ये भी कहा था कि वे चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का फैसला पार्टी करेगी। जब वे प्रजा शांति पार्टी के साथ थे तब उन्होंने कहा था कि वे या तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे तो वे मुख्यमंत्री केसी राव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो उनकी अपनी पार्टी बनाएंगे तो कहते हैं कि ये फैसला पार्टी करेगी कि मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा। ये वे एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को लोगों के सामने रखते हुए कहते हैं कि जब मैं एक व्यक्ति के रूप में लड़ रहा था तो वो फैसला मेरा था, लेकिन अब चूंकि मैं एक पार्टी बनाकर लड़ रहा हूं तो ये जो फैसला है ये पार्टी का फैसला होगा। लोक गायक गद्दर को जिस बात के लिए जाना जाएगा, ये 1987 के जो करचेंदू में जो दलितों की हत्या हो गई थी, इस घटना के न्याय के संघर्ष के लिए गद्दर को हमेशा जाना जाएगा। गद्दर इसे बड़े जी जान से लड़ते रहे और बरसों तक लड़े इस संघर्ष को कोई नहीं भुला पाएगा उनके। और उन्होंने उस वक्त में फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ उनका संघर्ष बड़ी ताकत से चलाया, और उसी के साथ में वो तेलंगाना पृथक राज्य बनने का जो उनका संघर्ष था, उस संघर्ष को भी उसके साथ जोड़कर वे चलते थे। और तब अम्मा तेलंगाना माँ जिस नाम से उनका एक जो गाना आता था, वो गाना उस वक्त तेलंगाना के गांव-गांव में गूंजता था और हर किसी की जुबान पर यह गाना होता था। लेकिन इस वक्त में लोक शाहिर गद्दर ने उनको जो नंदी पुरस्कार की घोषणा हुई थी, उस पुरस्कार को उन्होंने नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार मैं नहीं लूंगा, क्योंकि किस बात का पुरस्कार। फिर उससे आगे वे बढ़ते हैं और इस अपने काम को वे बड़ी शिद्दत से आगे चलाते हैं, लेकिन उनके इस आंदोलन को कोई कभी नहीं भुला पाएगा। अगर हम हाल ही की बात करें तो अभी 2 जुलाई को उन्हें एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया था, और ये सार्वजनिक कार्यक्रम जो है वो खम्मम में था, तेलंगाना में। और यहाँ वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के साथ दिखे। राहुल गांधी के साथ वे उस कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से उपस्थित रहे, और इस कार्यक्रम में
वे केवल उपस्थित नहीं रहे, पहले उन्होंने राहुल गांधी से शेक हैंड किया, हाथ मिलाया, फिर उनसे गले मिले, गले लगाया और फिर उसके बाद सार्वजनिक रूप पर उनसे लिपटे भी रहे। और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें अपने ही बगल की सीट पर बैठने के लिए उन्हें न्योता दिया और वे वहां पर बैठे। लेकिन इस बात को समझिएगा कि जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब लोग शामिल होते चले जाते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझते समझते वे मैत्री की प्रक्रिया को भी समझते चले जाते हैं। और मैत्री की प्रक्रिया, कल जब गद्दर ने यहाँ अंतिम सांसें ली तो लोग फ्रेंडशिप डे मना रहे थे। आप समझिएगा कि जब उन्होंने 2017 में माओवादी संगठनों से अपना नाता तोड़ा और अपने आप को जब अम्बेडकरवादी घोषित किया तो एक बात वे कहते हैं, और वे कहते हैं कि अब वे राजनीतिक प्रक्रिया से दूर नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि वे 2 जुलाई को राहुल गांधी के साथ उनके मंच पर बैठे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लोग अटकलें लगा रहे थे कि वे शायद कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं अब राजनीतिक प्रक्रिया से दूर नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा नया अवतार है, मतलब ये जो मेरा नया रूप दिख रहा है, इस रूप को देखकर मेरे जो मित्र हैं वो मित्र भी अपने रणनीति की समीक्षा करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि कभी वोट भी उठाओ साथियों। फिर उसके आगे वे कहते हैं कि देश के शासक जो है, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको कभी ना कभी ये जो क्रांतिकारी आंदोलन जो देश में चल रहा है, इस आंदोलन के साथ वार्ता करनी ही होगी और वो जरूरी है। आगे वे एक बात जरूर कहते हैं कि ये जो हमारा आंदोलन है, इस आंदोलन को फुले, अंबेडकर, सावित्रीबाई, पेरियार, इनके आंदोलनों की विचारधारा के साथ समझना होगा तो ये आंदोलन समझ में आएगा। वो जो इस वक्त में ये जो राजनीतिक निर्णय लेते हैं, इस निर्णय में भी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त में ये जो उनके जीवन का अंतिम पड़ाव है, इस पड़ाव में मतलब जहां 1997 के बाद या फिर 2004 के बाद उनका जो रहन सहन है, उनका एक अपना पहराव था। जब वे अपने गीतों को प्रस्तुत करते थे, जब नुक्कड़ पर अपने गीत गाते थे, जब वे मंचों पर अपने गीत देते थे, तो उनका एक पहराव था। उनके नीचे एक धोती है, घुंघरू है, हाथ में लाठी है और लाठी पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ है। लेकिन ये लाल कपड़ा अब 2004 के बाद ये धीरे धीरे, पहले तो इसके साथ एक नीला कपड़ा बंधा और फिर अभी अंतिम समय में अगर आप गद्दर को देखें तो उनकी लाठी के साथ ऊपर पंचरंगी कपड़ा बंधा हुआ है, जिसमें नीला, पीला, लाल, सफेद, केसरिया, ये सारे रंग दिखाई देते हैं। और इन रंगों के साथ वे आगे बढ़ते हैं और इसके साथ अपने गीत को भी गाते हैं। ये गीत वे उछल उछल कर और घुंघरुओं की ताल के साथ वे गाते हैं और लोगों के साथ उस गीत को पहुंचाते हैं और लोग भी उनके साथ गाते हैं। ये जो पूरी स्थिति है, ये पूरी स्थिति लोकशाहीर गद्दर के जीवनचर्या में, उनके विचारों में जो बदलती हुई स्थितियां हैं, और फिर वे अपने अंतिम पड़ाव में जितने बेहतर स्थिति में आते हैं और अपने आप को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करते हैं। स्वयं जो चुनावी राजनीति का विरोध करने वाला व्यक्ति चुनाव में लोगों से वोट मांगने जाते हैं, पार्टियों का प्रचार करते हैं, तो ये जो उनका बदलाव है, ये बदलाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं कि पहले उनके कांधे पर लाल कलर की शॉल हुआ करती थी, अब उसके साथ लाल और नीला, ऐसे 2 कलर एक साथ बनी हुई जो शॉल है वो उनके कांधे पर दिखाई देती है। ये उनके कला शैली में, उनके अभिव्यक्ति में ये जो बदलाव दिखाई देते हैं, ये बदलाव, और इन सब के लिए गद्दर को बहुत याद किया जाएगा। अब आगे देखिएगा, उनसे जब ये एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपके पास ये जो आपके कांधे पर लाल और नीले रंग की एक मिक्स शॉल दिखाई देती है, क्या है ये? तो वे कहते हैं मैंने ज्ञान जो है
वो लाल से लिया है, और ये जो नीला है ये मैंने फुले अंबेडकर से लिया है। और इसको लेकर वे आगे बढ़ते हैं और वे कहते हैं कि इसे मैंने अपने विचारों के साथ जोड़ लिया है। जो नीला रंग है उस नीले रंग को मैं फुले अंबेडकर के विचारों के साथ जोड़कर अपने साथ रख लेता हूँ। वह उनके कई मुलाकातों में इस शाल को ऐसा हाथ में पकड़कर उसे चूमते हुए भी फोटो कहीं दिखाई देते हैं। वे अपने इस अंतिम पड़ाव पर एक बात जरूर कहते हैं कि संविधान मुझे बचाना है। ये जो मेरी सारी भूमिका है, ये भूमिका इसके लिए है कि मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश करने का ये जो मेरा निर्णय है वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कदम उठाने की जरूरत है हमारे संविधान को बचाने के लिए। हमारे संविधान को बचाने के लिए पहल करने की अब जरूरत है, क्योंकि हमारा संविधान इस वक्त बहुत चुनौती भरे समय से गुजर रहा है, दौर से गुजर रहा है। और इसलिए वे कहते हैं कि देश में कट्टरपंथियों द्वारा जो लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, शासित किया जा रहा है, देश में कट्टरपंथियों द्वारा शासित लोकतंत्र में देशभक्ति के नाम पर पागलपन हो रहा है, और जिसे बहुत आहत में देखा जा रहा है। गद्दर ये कहते हैं कि ये जो पागलपन हो रहा है इसे रोकने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है, और इसलिए वे मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बने। बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला उन्हें इस काम को करने के लिए, बहुत थोड़ा जो वक्त रहा 1917 के आसपास से तो अभी 23 तक, लेकिन इस वक्त भी तेलंगाना के निर्माण को लेकर एक जनता के गायक के रूप में कला अभिव्यक्ति अपने आंदोलन में कैसे हो सकती है, अपनी समस्याओं में कैसे हो सकती है, इन चीजों को बताने वाले जो जनता के गायक के रूप में प्रसिद्ध थे, लोक गायक, लोक शाहिर गद्दर उर्फ गुम्मदी विट्ठल राव अब नहीं रहे। उन्हें आज उनकी इस स्मृति में ये एक उनका छोटा सा ही जो गीत है उसको देखते हैं, आज की बात में रुकते हैं। अरे प्यार से बोलो, जोर से बोलो।